इस शिला के बारे में आप हमें शीघ्र ही बताएं। धर्मात्मा राम, इस शिला के बारे में तुम जानना चाहते हो। इसकी एक कथा है। कथा ये है, ये गौतम ऋषि की भार्या, इसका नाम अहिल्या है, जो इस समय पत्थर के रूप में देख रहे हो। एक बार का वृतांत है, इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बनाया और अपनी माया से गौतम ऋषि को अपने आश्रम से बहुत दूर कर दिया और गौतम का रूप बना करके अहिल्या के साथ में छल करने के लिए आश्रम में प्रवेश कर गया। यहाँ पर गौतम ऋषि ने मध्य रात्रि के समय प्रातः काल होने का उन्हें अंदेशा हुआ, क्योंकि ये इंद्र की चाल थी। वो गंगा स्नान करने पहुंच गए। वहां पर माता गंगा ने उनको सारा वृतांत बतला दिया कि पुत्र गौतम, तुम्हारे आश्रम में तुम्हारी भार्या के साथ में इंद्र के द्वारा छल किया जा रहा है। गौतम ऋषि वापस गंगा से जब अपने आश्रम में आए और यहाँ पर आकर के जैसे ही कपाट अर्थात दरवाजा खुलवाना चाहा, कुछ विलंब हुआ। विलंब होने का कारण जब गौतम ऋषि ने अपनी भार्या अहिल्या से पूछा कि तुमने इतने विलंब से ये दरवाजा क्यों खोला, क्योंकि अहिल्या जान गई थी कि ये जो मेरे साथ में छल किया है ये इंद्र है, अर्थात इंद्र गड़गड़ाया। गड़गड़ाने पर अहिल्या को दया आ गई, उसने भेद छुपा लिया। अपने पति गौतम से झूठ बोल गई कि यहाँ पर कोई नहीं है। बहुत पूछा उन्होंने कि नहीं कोई है, लेकिन जब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा तो पाया कि वहीं पर इंद्र था। इंद्र भी भयभीत होकर के निकल आया। इंद्र को भी श्राप दे दिया कि जिस कारण से तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हारे शरीर में वही 1000 भग बन जाए। और तुमने पथ से झूठ बोला है, तुमने ये हृदय पत्थर का कर लिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पत्थर की शिला हो जाओ। दोनों ने कहा कि हमने अपराध किया था, दंड हमें मिलेगा, लेकिन ये श्राप का विमोचन कब होगा। तब गौतम ऋषि ने कहा था कि मार्ग में जब और राम जी का आगमन होगा और उसके चरण रस से तुम्हारा उद्धार होगा। धर्मात्मा राम, ये कभी गौतम नारी थी जो शिला शाप की मारी है, सबसे उपराम हुई है। ये है आकांक्षा एक तुम्हारी है। इस पाप प्रपीड़ित पथरी को पद रज का चेतन चूरन दो, ये पतिता है पावन पद दो, जीवन मृत को संजीवन दो। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। आप अपने चरण रज स्पर्श करें। और भगवान ने कृपा भी की। परिषद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुण्य सही। परिषद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुण्य सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोर गई। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नैया वही बचन गई। अतिशय बड़ो भागी चरण लागी, जुगल नयन जल धारो बही। नेत्रों से आंसू बहने लगे और मां अहिल्या ने भगवान के चरणों की वंदना की। हे प्रभु, मैं आपके चरणों की रज पा करके कृतार्थ हो गई नाथ। कृपा किया श्री राम ने, चरण दियो हे धार। मैं नारी पावन तर गई, हो गई भव से पार। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुतराय। मैं नारी पावन मैं नारी पावन प्रभु
लाभ क्षय कर जाना। जय हो प्रभु आपकी जय हो। इस प्रकार से वंदना करती हुई माँ अहिल्या यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो मन भावा सो बरु पावा पति लोके आनंद भरी आनंद भरी। धर्मात्मा राम चलते चलते माँ गंगा के तट के पास में आ गए हैं। हम चाहते हैं ये माँ गंगे हैं, इन्हें प्रणाम करो और जो यहाँ पर ये गंगा घाट के पंडा हैं इनसे इनको दान दक्षिणा भी दो। गाधी सुने सब कथा सुनाई। धर्मात्मा राम जही प्रकार सुरसरी महियाई। ये तुम्हारे वंश की धर्म ध्वजा है। एक बार का वृतांत है। देखिए गादी सुन सब कथा सुनाई और जही प्रकार सुरसरी महियाई। माँ गंगा धरती पर कैसे आई ये कथा बाबा विश्वामित्र जी ने सुनाई राम जी लक्ष्मण जी को। ये पुष्प वाटिका की पावन लीला आप लोग देख रहे हैं। धर्मात्मा राम तुम्हारे वंश में एक राजा हुए सगर। सगर शवी अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, लेकिन इंद्र भयभीत हो गया उस यज्ञ से। उसको ये भय हो गया कि कहीं ऐसा ना हो ये सभी अश्वमेघ यज्ञ यदि महाराज सगर पूर्ण कर लेंगे तो कहीं मेरा इंद्रासन ना प्राप्त कर ले। अस्तु जो अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा था उसको इंद्र ने चुरा लिया और चुरा करके पाताल में कपिल मुनि जहां पर समाधिस्थ थे, तपस्या में रत थे, वहां पर जाकर के बांध दिया। यहां पर अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ था। जब घोड़ा देखा घोड़ा गायब था। अस्तु सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि अश्व के घोड़े को, जो अश्वमेघ के यज्ञ का घोड़ा था, उसे कोई चुरा करके ले गया है। जब तक घोड़ा नहीं आएगा यज्ञ पूर्ण नहीं होगी। तुम जाओ जाकर के उस अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को खोज करके लाओ। महाराज सगर के 60,000 पुत्र बहुत पृथ्वी में ढूंढते रहे, कहीं नहीं मिला। फिर इस पृथ्वी को 60,000 पुत्रों ने हमारे पूर्वजों की लाई हुई माँ गंगा उसी कुल से ये रघुवंशी राम आपके श्री चरणों में प्रणाम कर रहा है। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हम बालिकों की जननी, हम बालिकों की जननी, करनाथ पार गंगे, करते प्रणाम तुमको दशरथ कुमार गंगे, करते प्रणाम तुमको दशरथ कुमार गंगे। हम बालिकों की जननी, हम बालिकों की जननी, करनाथ पार गंगे, करते प्रणाम तुमको दशरथ कुमार गंगे। कोहनी कुटिल को करनी पापी हजार तारे, कोहनी कुटिल को करनी पापी हजार तारे। हम जानते हैं तुमको, हम जानते हैं तुमको
हम बालकों की जननी, हम बालकों की जननी, करना पार गंगे, करते प्रणाम तुमको दशरथ कुमार गंगे, करते प्रणाम तुमको दशरथ। धर्मात्मा राम अब इन पंडों को दक्षिणा दे करके अब पार चला जाए। और आप हैं हमारे भाई श्री गुलाब राजपूत जी दमदमा, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सभी कलाकारों को सादर समर्पित है। आए और लीजिए मित्रों, अब आप लोग एक एक कैसेट डांस है सखियों के द्वारा। और आज रात्रि ठीक 8 बजे विशाल धनुष्य की लीला है, जिसमें हमारे जो परशुराम जी के श्रेष्ठ और विशेष अभिनेता के रूप में आमंत्रित किए गए हैं प्रोफेसर श्री शिव प्रकाश शास्त्री जी, जो ककवन महानगर कानपुर से हैं।